ये आपका सेंटर है, ये आपका सर्कल है. एनीथिंग आउटसाइड, इफ आई पिक, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट P will be greater than radius, equal to radius, or less than radius. Class 10th basically deals with interaction of circle. So what are the possible ways in which this सर्कल एंड दिस लाइन कैन इंटरैक्ट? ये तीनों लाइंस आप जब आगे पढ़ोगे तो पोल पोलर का कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, बट अभी फॉर अ टाइमिंग आप सीकेंट और टैंजेंट के बीच में एक रिलेशनशिप देख रहे होगे. सीकेंट ही आपका टैंजेंट बन रहा है. छोटकू ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का कितना रेशियो है? 1:2 का है. सो इफ दिस इज 75, दिस इज गोइंग टू बी 37.5. ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQA. आप कह सकते हो दिस एंगल, तो एंगल साइड एंगल से कह सकते हो, साइड एंगल साइड कह लो, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से कह लो. तो ये जैसे लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो? PA इज इक्वल टू QA CP CT. और दूसरी बात तुम क्या लिखोगे? एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO. ये आपका सेंटर है, ये आपका सर्कल है. एनीथिंग आउटसाइड, इफ आई पिक, the distance between center and this point P will be greater than radius, equal to radius, or less than radius? Greater than radius. And if I pick anything here, and if I pick anything here, so this fundamental is very important. So anything inside the circumference, anything inside the circumference is less than radius, on the circle is radius, anything outside is greater than radius. इसमें कोई दिक्कत? Okay. अब मैं बात करूं कि आप अगर किसी भी दो पॉइंट को पकड़ते हो, किसी भी दो पॉइंट को पकड़ते हो, तो इसे क्या कहते हैं? सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड. ये जो कॉर्ड है आपके सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करता है. छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा. हिस्से को कहते हैं सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. ठीक है. अब आप ऑब्जर्व करोगे तो इस कॉर्ड को थोड़े देर के लिए आप डॉटेड पोजीशन दे दो. आप इस कॉर्ड से देख रहे हो कि ये कॉर्ड सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है. इस एंगल को क्या कहते हैं? नाम क्या है इस एंगल का? सेंट्रल एंगल. क्या नाम है इसका? सेंट्रल एंगल. ओके. और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर. तो एक छोटा सेक्टर है और एक बड़ा सेक्टर है. छोटे सेक्टर को क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर. और बड़े सेक्टर को क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर. ठीक है. अब आप ऑब्जर्व करोगे, यू हैव माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, यू हैव माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर. ये जो पार्ट है, सेक्टर का जो कर्व पार्ट है, उसे हम कहते हैं आर्क. एक आपको छोटा आर्क दिखेगा और एक आपको बड़ा आर्क दिखेगा. ठीक है. तो सबकी टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. व्हेन दिस कॉर्ड इज मेकिंग दिस एंगल एट सेंटर, यू कॉल्ड सेंट्रल एंगल. अब यही कॉर्ड जो है वो, ये जो कॉर्ड है, ये अगर यहां पे एंगल बनाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल. सो व्हेन chord is making angle, so it is, you can say, angle made by chord at major sector or major what do you say, major arc. जब एंगल आप मेजर आर्क से बनाते हो, so you call this angle as inscribed angle, and there is a relation between this angle and this angle. So if I call this as x degree, this is 2x degree, and you know how to prove it, class 9th में आपने पढ़ा है. ये जो सेम कॉर्ड है, ये आपका
यहां पे भी एंगल बना रहा है, आपके मेजर सेक्टर पे भी, मेजर आर्क पे भी एंगल बना रहा है, सॉरी माइनर आर्क पे भी एंगल बना रहा है। और इसका रिश्ता इसके साथ है, ये क्या होता है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट यू कॉल दिस एज, सो इफ इट इज 2x degree, it is 360 minus 2x, so definitely this will be 180 minus x degree। ये आइडिया भी आपको अच्छे से पता है, राइट। दीज आर क्लास 9 फंडा जो मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूं। ओके, ये भी पता है कि ये सारे एंगल्स इक्वल हैं x डिग्री के, और ये सारे एंगल 180 माइनस x डिग्री है, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं यहीं पे, कि अगर ये सर्कल है और आप कोई भी रैंडम 4 पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी रैंडम 4 पॉइंट्स लेते हैं, तो ये क्या बनता है, साइक्लिक quadrilateral। and if I consider this as one of the chord, तो ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये क्या होगा, 180 माइनस, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक quadrilateral, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, if this cyclic quadrilateral is a parallelogram, then what is that quadrilateral, if this, क्या रिलेशन होता है पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो इफ x डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस x डिग्री तो क्या होगा, rectangle, it would be a rectangle, always remember that। एक आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन थेल्स थ्योरम में सबसे ज्यादा फेमस जो थेल्स थ्योरम है वो ये है, दिस इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। इफ दिस इज द डायमीटर, इफ दिस इज द, तो एंगल मेड बाय इट इज 90 डिग्री। ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है। यहां तक किसी को कोई डाउट, अभी मैं क्लास 10 शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं 9th की चीजें बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है ना, ओके। Now, class 10th basically deals with interaction of circle and line. Interaction of circle and line. So, what are the possible ways in which this circle and this line can interact? जैसे हमने जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तो दो लाइंस की बात की थी कि दो लाइंस किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो आपने कहा था इंटरसेक्ट करते हैं, आपने कहा था पैरेलल होते हैं, आपने कहा था कोइंसाइड करते हैं। 3 केसेस। अगर मैं बोलूं इस सर्कल और इस लाइन के बीच में कितने इंटरेक्शन पॉसिबल हैं, तो आप बताइए क्या क्या दिख रहा है। एक कि सर सर्कल और लाइन कट कर रहा है, नॉट सेंटर, नॉट सेंटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। दूसरा सिनारियो है सर, इट इज जस्ट टचिंग, इट इज जस्ट टचिंग, एंड थर्ड सिनारियो इज नो इंटरेक्शन, ठीक है। ये तीनों लाइंस आप जब आगे पढ़ोगे तो पोल पोलर का कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, बट अभी फॉर अ टाइमिंग आप इसको कहते हैं सीकेंट, और इसे आप कहते हैं, तो आप सीकेंट और टैंजेंट के बीच में एक रिलेशनशिप देख रहे होगे। टैंजेंट ही आपका सीकेंट, सीकेंट ही आपका टैंजेंट बन रहा है। आप देखोगे जब आप सीकेंट को सर्कल से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे होगे, तो आप देख रहे होगे सेंटर पे ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम कहते हैं कॉर्ड। तो आप देखोगे सीकेंट पे जब सेंटर पे है तो अपने मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रहा है, विच इज इक्वल टू डायमीटर, एंड व्हेन यू आर टेकिंग इट अवे इट्स रिड्यूसिंग, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, सीकेंट तो लाइन है तो उसकी लेंथ की बात नहीं कर सकते, बट वी कैन टॉक अबाउट कॉर्ड। तो आप देखोगे कॉर्ड इज रिड्यूसिंग इन इट्स लेंथ, एंड इवेंचुअली जब उसकी आखिरी मुलाकात होगी एक पॉइंट पे होगी, तो जो कॉर्ड है वो श्रिंक कर रहा है एक पॉइंट की ओर, सो दैट सीकेंट इज टर्निंग आउट टू बी अ टैंजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत, सो यू अंडरस्टैंड टैंजेंट, यू अंडरस्टैंड सीकेंट।
और इस लाइन के बारे में आपसे बात करने की जरूरत अभी नहीं है फॉर अ टाइम बिंग। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि सर ये आपका सर्कल है और सर ये आपका पॉइंट है। व्हेन आई से दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर 2 टेंजेंट बन सकते हैं। कैसे सर? सर यहां से एक बना दो आप, और सर यहां से एक बना दो। इसके अलावा सर कोई टेंजेंट्स नहीं बनेंगे। सो इफ आई कॉल दिस एज P एंड इफ आई कॉल दिस एज O यूजुअली हम सेंटर के लिए डिनोट करते हैं। There is only one point where this line is interacting with circle because it's a tangent. So let's call this as A, and let's call this as B. And then you have to connect this. Connect कर दिया? OP is a straight line. जब आप सर्कल पे हो और आप लेट से एक tangent बना रहे हो, so tangent is also collection of infinite points and circle is also collection of infinite points. So how many points are there in common between these two sets? Only one. Let's call this as T. T पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। ये अपनी दुनिया का इन्फिनाइट सेट्स है, इन्फिनाइट पॉइंट्स का सेट है, ये अपनी दुनिया का इन्फिनाइट पॉइंट का सेट है, बट द ओनली कॉमन एलिमेंट इज T। अब ये जो T है, इसके जितने भी इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं वो टोटली आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं, टोटली आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं सेंटर से किसी भी रैंडम पॉइंट को टच करता हूं तो शॉर्टेस्ट कौन होगा? OT. Why it will be shortest? Because everything will be outside the circle, so it will be greater than radius. And किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसकी एंगल क्या होती है? 90 डिग्री होती है। So this is one of the fantastic property which you need to remember, and sometimes it comes to prove also. अगर आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि how to prove straight wise, है ना? But for a timing आप इसको prove करने का मेथड यही है जो मैंने कहा। This is a collection of infinite points. This is a collection of infinite points. T is the common point. If we pick any point on tangent, that would be greater than radius. So OT is the shortest distance, and any point, the short from any point, the shortest distance is always perpendicular to the line. ये statement लिखोगे and examiner would give you the marks, and you can illustrate the diagram like this. Okay. Using this idea, I can say this angle is right or wrong? And through definition, you know that this is equal to this, and you know this is common. So what do you say about these two triangles, and by which RHS? So the moment you say this is congruent, you have some fantastic properties to focus here. First of all, the first result you are going to say is PA is equal to PB, क्योंकि आपने क्या कहा? ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PBO by RHS congruency. ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा रिजल्ट जो आप ध्यान दोगे वो ये है कि सर दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। सो आप कह सकते हो ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीबी एंड एंगल, which means
ठीक है, तो आपके पास ये दो फैंटास्टिक पार्ट आ गया। एक और चीज आप ध्यान दे सकते हो, और वो ये है, you can draw a circle using OAPB. What does it say about this quadrilateral? It's a, and how you can say that it's a cyclic quadrilateral? कैसे कह सकते हो? How can you say that OAPB is a cyclic quadrilateral? How? Any logic? ये तो तुमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया है। आपको कहना है, आप जानते सही हो, बोले गलत हो। आपको कहना है सर अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, so that qualifies it to a, because this is 90, this is 90, so 180, so definitely this is, these two are also supplementary, these two are also supplementary angles, समझते हो ना? दो एंगल्स मेकिंग 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स मेकिंग 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और ओपी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? दैट वुड बी द सेंटर ऑफ दिस ब्लू सर्कल। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज पे भी आप ध्यान दे सकते हो, बिकॉज इट्स अ डायमीटर, एंड डायमीटर में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत? वी आर गुड टू गो। ओके, यहां पे अगर मैं कुछ फेमिलियर एंगल दे दूं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप बहुत सारे लेंथ्स और एरियाज निकाल सकते हो। अगर आप गौर से देखोगे तो उस तरीके की भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई समझ में आई? ओके, व्हेन this is your circle, and let's say the point P is somewhere here, the point P is somewhere here। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ tangents from the same point are equal because P equals to PB, so भाषा भी पता होनी चाहिए। अगर पॉइंट P यहां पे है और मुझे tangent बनाना है इस व्हाइट सर्कल पे, तो कितने से tangent बना पाऊंगा? एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एंड एंगल बिटवीन O एंड P वुड बी 90 डिग्री, जिसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड व्हेन यू आर ड्राइंग अ सर्कल एंड द पॉइंट इज somewhere inside, so can you draw a tangent? No, so no tangent can be drawn when you are inside। थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक मेरे मेमोरी में आ रहा है कि कहीं पे मैंने देखा है इस तरीके के क्वेश्चन, सो आई विल जस्ट वांट टू टेल वन थिंग। ये दो सर्कल दिख रहे हैं आपको? दे कैन बी ऑफ सेम साइज, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। इन दोनों सर्कल के बीच में कॉमन टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं? सब लोग टू बोल रहे हो? someone wants to come with some other answer? एक तो सर ये दिख रहा है, ये दो दिख रहा है। ओके, दो तो दिख गया। कोई बोल रहा है फोर? हाँ, फोर बोल रहे हो, कैसे? सो यू कैन हैव फोर कॉमन टेंजेंट्स। तो आप कब कह सकते हो कि कौन से दो सर्कल के पास फोर कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे? जब वो सर्कल टोटली आउटसाइड है एक दूसरे के, जब टोटली आउटसाइड है। ये दो सर्कल की क्या खास बात है? दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर जस्ट, नाउ टेल मी हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी मेड?
3 हाउ? एक तो सर ये बन जाएगा, एक तो है ना, मेरी डायग्राम प्लीज पार्डन माय डायग्राम, है ना, इतना समझ में आ रहा है ना? और तीसरा क्या हो जाएगा? इन तीनों के बीच दो मेरे जो कॉमन टेंजेंट है, जो कॉमन पॉइंट है वहां से, सो ऑल द थ्री वुड बी कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, सो तीन कॉमन टेंजेंट्स कब बनेंगे? व्हेन दे आर जस्ट टचिंग। अब कितने टेंजेंट्स बनेंगे? दो। अब बनेंगे दो। अभी बस सेंस दे रहा हूं, है ना, कभी कभी टेंजेंट्स के लेंथ निकालने को भी आ सकते हैं, तो देखेंगे अगर वैसे कोई सवाल होंगे तो ठीक है, अदरवाइज विल स्किप। और अगर इनसाइड से टच कर रहा है तो वन कॉमन टेंजेंट। आप ऑब्जर्व कर लो कैसे कैसे सर्कल जैसे जैसे करीब आ रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स रिड्यूस होते जा रहे हैं। और जीरो कब बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक नहीं कहेंगे उसे, कॉन्सेंट्रिक इज जस्ट वन ऑफ द केस व्हेन a smaller circle is totally engulfed inside, then you will have no common tangent। ठीक है, तो एग्जामिनर स्मार्टली ये सवाल पूछ सकता है विदाउट टेलिंग कि क्या सर्कल के बीच का इंटरेक्शन, ही कैन से द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन दीज टू सर्कल्स आर 4, तो इज टॉकिंग अबाउट दिस सिनारियो। 3, he is talking about this scenario। 2, he is talking about intersecting circles। 1, he is talking about circle touching from inside। 0 means that circle is totally inside। ठीक है, okay, let's attack the problem now, है ना, from problem we will be able to understand these logics more। Okay, let's look at it। Which of the following is not true? Online students can answer in chat as well as can switch on the mic and say the answer। From not true बोलना है। देखो इस तरीके के सवाल में ट्रैप होता है। क्या ट्रैप होता है? यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, यूजुअली क्वेश्चन क्या आता है? ट्रू। तो नॉट ट्रू पे हमें ध्यान देना होगा, तो हमें ट्रू स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने हैं। A number of seconds can be drawn at any point on the circle। मतलब there can be infinite seconds can drawn। True, it's a true statement। Only one tangent can be drawn at any point on a circle। It is also a true। सर्कल के पॉइंट पे लाई कर रहा है। D looks all right। A chord is a line segment joining two points on the circle। True। यहां पे लाइन लिखा होता तो फॉल्स हो जाता। तो ये छोटी छोटी बात भी आपको ट्रैप कर सकती है। From a point inside a circle, this is definitely false, and we have to pick false statement। So option D is the right option। ठीक है, let's attack this problem। So the angle they are trying to ask you is, कौन सा एंगल निकालने को कह रहे हैं? POQ, ये एंगल हमें निकालना है। दिया क्या है? TPQ 110 डिग्री है, तो ये मेरे को पता है ये 90 डिग्री है। So this would be 20 20। Why these two will be equal? Isosceles radii है ना, so 20 plus 20 is 40। 180 minus 40 is 140। So option C। ठीक है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम।
सर्कल ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, है ना। फिर भी सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। प्रूव करने की जरूरत है, अभी हमने करके दिखाया था। यूजिंग above result find the length of triangle ABC given that a circle is inscribed in triangle ABC such that, चलो ये देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। AB इज 10 सेंटीमीटर, पूरा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। AB इज 10 सेंटीमीटर, AQ इज 7 सेंटीमीटर, CQ इज 5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, कहाँ लिखा हुआ है BC? फाइंड द लेंथ BC। BC मतलब वी हैव टू फाइंड दिस पार्ट। वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा आंसर? बिकॉज दिस इज 7, this is 3, so this is 3, this is 5, so 5 plus 3 is 8। वेरी सिंपल, है ना। इसको लिखने का सीक्वेंस ऐसे हैंडल करना कि AR is equal to AQ because length of tangents from a external point are equal, BR equals to BP and CQ is equal to CP। तो आंसर से ज्यादा आप कैसे लिखोगे वहां पे मार्क्स मिलेगा। P and PB are drawn to a circle with center O। Excellent। At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA, PB at C and D respectively. Okay. PA is 10 centimeter. Find the perimeter of triangle PCD. So I'll call this as X. So this will also be X. I will call this as Y. So this will be Y. This will be 10 minus Y and this will be, so the answer would be 20. So the answer would be, लॉजिक समझ में आ गया। Why PA and PB are 10? Why AC and CE are equal? Why BD and DE are equal? And what is the perimeter? CD plus DP plus PC, right? तो लिखना जरूरी है, स्टेप्स लिखना जरूरी है, 2 मार्क्स का सवाल है। सो सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। The tangents drawn at the end points of a diameter of a circle are parallel. Diameter of a circle is the longest chord। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, बट ये करेक्ट रीजनिंग नहीं है। करेक्ट रीजनिंग क्या होगी? जैसे मान लो दिस इज योर सर्कल, है ना, एंड दिस इज योर डायमीटर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, दिस इज द tangent and this is the tangent, you know this is, so you can say that कि by alternate interior angle और angle on the same side is supplementary, दोनों आइडिया इसमें चलेगा क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, सो दैट शुड बी द रीजनिंग। हाँ देखो क्या है। A backyard is in the shape of triangle ABC. So we have triangle ABC with right angle at B. So this is right angle. This is right angle. AB is 7 meter, okay. BC is 15 meter, okay. A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at PQR respectively, such that AP is equal to X meter। निकालना क्या है? अच्छा आगे क्वेश्चन है, AP is equal to X, ये X है ना। ठीक है, सो विल बी कमिंग टू दिस स्लाइड, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इंफॉर्मेशन हमारे आंखों के सामने आ चुका है।
क्या क्या निकालना है? ए आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, निकाल लेते हैं। ए आर क्या होगा? सो ए आर हमारा एक्स ही होगा। सो ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स इज एक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। राइट द टाइप ऑफ quadrilateral BQOR। BQOR। So why you are saying square? You know this is R and this is R. This is going to be R and this is going to be R. So definitely it's a rectangle with all sides equal. So what do you call it? Square. Okay. Find the length PC in terms of x and hence find the value of x. PC in terms of x. Okay. Now if this is x, if this is, so this is going to be 7 minus x. So this is going to be x. So what is 15 minus 7 minus x? 8 plus x. So what is PC? And now we have to find the value of x. So how we are going to find the value of x? Pythagoras theorem could be one choice. Okay. So we have like 7 here, 15 here. And this is 8 plus 2x. So this is 8 plus 2x. And this is, so I can say 8 plus 2x ka whole square, hypotenuse square, equals to 7 square plus, so if I try to get hold of this, 64, 4x square, 32x is equal to 49 plus 225, 274. So now 4x square plus 32x minus 210. So I can get rid of 2 also. So 2x square plus 16x minus 100. अब देखो किससे फैक्टर हो रहा है? 105 210 है ना? 210 मुझे 16 चाहिए। 210 मीन्स 30 इंटू 7 और क्या होता है? 30 इंटू 7 होगा 14 इंटू 15 होगा और 30 इंटू 7 105। जब आप कंफ्यूज हो तो आप वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 256 बी स्क्वायर प्लस 4ac। 4ac क्या होगा? प्लस हो जाएगा सब। 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 105 840। तो क्या आ रहा है? 1000। सही कैलकुलेशन क्या हो? दिस इज 256 प्लस 8 इंटू 105 840। सो दिस विल बी 1096। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नो। सो इसलिए हम फैक्टराइज भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। यू जस्ट हैव टू क्विकली, सो x वुड बी -16 प्लस माइनस 1096 by 4. Can x be negative? No, because it's a length. So final answer would be x is equal to root 1096 minus 16 by 4. And 1096 का करोगे तो क्या आएगा? 548 274 है ना, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। सो रूट 274 माइनस 4। ठीक है, दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, नंबर से घबराने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन गंदा आता है तो जस्ट ट्रस्ट द फॉर्मूला।
2 से 3 बार कैलकुलेशन देख लेना कि कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने में गलती तो नहीं हो गई है ना। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर ये सब नहीं आए तो रोक लेना अपने आप को और चेक करना कि कहीं पे माइनस प्लस का तो गलती नहीं हो गया, कहीं पे स्क्वायर करने में हड़बड़ा तो नहीं गया मैं। ओके, आगे बढ़े। एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 7 minus x, so you just need to subtract. This would be around 16 point something, 16.5 के करीब होगा। this would be 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, तो it would be somewhere 16.5. so 16.5 minus 4 is 12.5. ऐसा क्यों आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या हमने? this is x, this is 8 plus x, this is 7 minus x. कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है मुझे, दिख रहा है तुम्हें कहीं पे? नहीं, आई थिंक ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की गड़बड़ होगी, इंफॉर्मेशन की, है ना। कहाँ पे 2 बाहर आएगा? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा। ओके, ठीक है ना। सो दिस वुड बी, तो आप आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। In the given figure, AB and CD are tangents to a circle centered at O. Is angle back BAC is equal to angle DCA? बताओ, how you are going to justify? So whenever you have to justify, you need to use the sketch. So the moment you draw this, you join OA and OC. The moment you join OA and OC, क्या हो रहा है? The moment you join OA and OC, you can say these two angles are equal. There is no problem in it, in that. ये दे रखा है, ये tangents है. So yes, they are equal. तो दो concepts आपने use किया. One is joining OA and OC. With that, you made it an isosceles triangle. So you can call these two angles are equal. At the same time, the other component is making 90 degrees. So 90 plus this. You just have to mention the identities you are using. ज्योमेट्री में 15 मार्क्स में यूजुअली 7 मार्क्स सर्कल के होते हैं, 8 मार्क्स ट्रायंगल के होते हैं। कभी कभी ही अपोजिट देखा जाता है, तो ट्रायंगल पे अच्छा ध्यान देना, है ना। इन द गिवन फिगर PQ is tangent to a circle centered at O. Angle BAQ is 30 degree. Show that BP is equal to BQ. Very easy. कैसे करोगे? One thing you know for sure that this is 90 degree. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? Okay. The moment you say this is 90 degree, you know this is 60 degree. Okay or not okay? 60 होगा ना ये? Okay. अब हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। हो गया, एक मिनट। If I say this as 60, so this becomes, what is the value of this angle? 30. So this angle is, this angle is, so this angle is, so what will be this angle? So पूरे इंफॉर्मेशन में क्या पता चला? This angle is equal to, so are they isosceles triangle? So BP is equal to, तो कल बोल रहा था कि तेरे पूरे मार्क्स आएंगे, है ना। तो यही गलती होती है,
ठीक है, समझ में आ गया? खोल के दिखाऊं या समझ में आ गया? पक्का? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसमें देखो क्या है कि शुरू में आप परेशान हो जाओगे कि भाई कैसे प्रूफ करूं, बट धीरे 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 जब तुम स्केच करना स्टार्ट करोगे, तो जैसे तुम यहां पे पहुंचोगे ना, जैसे तुम यहां पे पहुंचोगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बताओ क्यों? एक तो तुम्हें ये पता है 30 डिग्री, और ये आपको पता है ये तीनों इक्वल है। नहीं, ये तीनों का नहीं, कैसे? एक मिनट, एक मिनट। ये 60 डिग्री तुम्हें पता चल गया है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना? सो बी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस। इनफैक्ट उसके बाद तुम यहां आओगे कि दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। पहले ये दोनों निकालोगे, फिर बोलोगे कि ये एंगल 30 डिग्री। सो इट्स सीक्वेंस एकदम लास्ट में अनफोल्ड होगा कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, आगे बढ़े? या तुम सीधे भी कर सकते थे। एक और मेथड दिख गया मुझे। देखो, एक और मेथड, बहुत ज्यादा कोई ताम झाम नहीं करना है। ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 30, कितना बन गया? 120, 30, ये हो गया 90, ये क्या बन गया? 60, तो ये बन गया 30। इवेंचुअली वही है, तुम्हें 30 ये निकाल, ये 30 तुम तुरंत निकाल लोगे, फिर ये 30 पे आने पड़ेगा। तो जस्ट हैव टू अनफोल्ड इट एंड यू वुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यू विल जस्ट हैव मल्टीपल पाथ्स, तो कौन से पाथ से जाना है, you have to see that. In the given figure, AB, BC, CD and DA are tangent to the circle. Okay, ये चारों जो है क्या है? Tangent है, with center O forming a quadrilateral ABCD. Show that angle AOB and COD. AOB and COD is 180 degree. बताओ कैसे करेंगे? It's an interesting problem. कैसे करेंगे? फिर ओके, ठीक है, किसको x x होना है? चलो, इसे x बोलूं, इसे, अच्छा इसको x बोलूं, किसे x बोलो, नाम बता दे। O से AD पे जरूरत नहीं है उसकी। देखो बताता हूँ क्यों। यू कॉल दिस एज, सो ये क्या होगा? यू कॉल दिस एज, ये क्या होगा? यू कॉल दिस एज W, ये क्या होगा? यू कॉल दिस एज Z, ये क्या होगा? Z। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस एंगल वुड बी 180 डिग्री माइनस x प्लस y, and this angle would be 180 degree W plus, so the sum of the angles would be 180 degree minus x plus y plus 180 degree minus W plus, which is 360 degree minus x plus y plus z plus W। यहां तक समझ में आया? अब तो दिख गया होगा। क्या दिख गया? सर 2x plus 2y plus 2z plus 2W equals to some angles in a quadrilateral. So x plus y plus z plus W equals to, so sir 360 degree minus 180 degree is 180 degree। समझ में आ गया? So this is how, कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, in the given figure, a circle is centered at origin and has radius 7 meter.
रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7, अच्छा वाइट आ गया, this is 7, this is 7. OC is median of triangle OAB. This and this are equal. Find the length of median OC. Okay, how to attack this problem? क्या 7 स्क्वायर प्लस, सबसे पहले देखो, ये जो मीडियन है ये 90 डिग्री बना रहा है, मैं होता तो वो नहीं लिखता, मैं एक्सपेक्ट करता कि आप ही इस बात को बताओ, बट बताओ क्यों, क्यों ये 90 डिग्री बनाएगा मीडियन? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन एंड परपेंडिकुलर दे आर, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों सेम होते हैं, है ना, फॉर अनइक्वल एंगल। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB? हाफ इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, हाफ इंटू 7 इंटू is equal to half into OC into AB. Am I right? Am I right? What is the length of AB? 7 root 2. Why? Pythagoras theorem. So ये हाफ और ये हाफ खत्म, 7 into 7 is equal to OC into 7 root 2. 7 से 7 खत्म, OC is equal to 7 by, which means 7 by 2 root 2. समझ में आ गया? This will be the answer. ठीक है, और तुम फर्दर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे कि इसे लिख सकते थे 7 रूट 2 बाई 2 और फिर यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम निकाल देते, सेम आंसर। ठीक है, बट कैलकुलेशन से बचने के लिए इतने सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, सो वी शुड ऑलवेज फाइंड द सिंपलिस्टिक मॉडल, है ना। मैथ्स में कितना मेहनत कर सकते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कितना क्विकली सिमेट्री को, स्ट्रक्चर को देख के सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी मेहनत भी करना पड़ जाता है, बट मैथमेटिशियंस कोशिश करते हैं कि कोई और खूबसूरत एलिगेंट सॉल्यूशन है या नहीं। मैक्सिमम ऑफ कॉमन टेंजेंट आ गया ना, बताओ इसका आंसर। Maximum of common tangent that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points. Two intersecting at, ये वाला सिनारियो है, ठीक है, बाहर कर दोगे तो 4। अच्छा एक और चीज है, प्रोबेबली नहीं बोर्ड्स में पूछेगा, ये जो टेंजेंट्स होते हैं इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब सेंटर के, दोनों सेंटर के सेम साइड हो, और ये जो टेंजेंट्स होते हैं इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बट आई एम नॉट श्योर कि बोर्ड इतना निटिग्रिटीज में जाएगा, है ना। In the given figure, PT is a tangent to a circle with O and angle TPO is 35. Very simple problem, नहीं? क्यों? This is 90 degree. So this is 55 degree. So this is, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए हमें, है ना। आगे बढ़े। हाँ भाई, हाँ एक्सटीरियर से और जल्दी हो जाएगा, है ना। हाँ, in the given figure QR is a common tangent to the two given circle. QR देखो कॉमन टेंजेंट बार बार आ रहा है ना, QR is common tangent to the two given circle. In fact, AP is also common tangent अगर तुम गौर से देखो तो, टचिंग एक्सटर्नली एट ए, है ना, द टेंजेंट एट ए, दिस इज,
अच्छा ये बताओ, ये ट्रांसवर्स में आएगा या डायरेक्ट में आएगा? ट्रांसवर्स, क्योंकि सेंटर्स दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। The tangent at A meets QR at P if AP is 4.2 centimeter, then the length of QR, the length of QR at P। सबसे पहले ये बताओ, हाँ 8.4 हो जाएगा ना, ये 4.2 है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 90 डिग्री बनाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां से तुमको अगर सेम रेडियस का है, सेम रेडियस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है? ओके चलो ठीक है। नहीं सेम रेडियस का हो गया ना, ये 4.2 है, ये 4.2 है, तो ये 4.2 4.2 सब तो आ ही जाएगा सेम रेडियस का, ठीक है। अंडरस्टूड, आगे बढ़े। देखो क्लास 9 है, कॉन्सेप्ट पे सब है। 0 is the center of circle, angle AOB is 45 degree, 145 degree, then the value of x। या तो सीधे ये निकाल लो, रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो और उसका हाफ ले लो, या ये कह दो 72.5 डिग्री, तो ये 180 माइनस 70, दोनों मेथड सही है। ये जो एंगल इन माइनर सेगमेंट होता है, एंगल इन माइनर आर्क होता है, दैट इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। इफ दिस इज सेंट्रल एंगल, दैट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। सो 360 में 145 माइनस करो तो क्या बचेगा? हाँ 250, 360 में से 215, 215 का आधा क्या हो जाएगा? 107.5, और वहां से 180 से 72 पॉइंट करोगे तो 107.5। हाँ भाई बोला था, सही बोला था। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कैसे करोगे इसको? 4 मार्क्स का सवाल है। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है कि ये रोम्बस, ये पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है? कि ये पैरेललो और ये आपका सर्कल है, राइट और रॉन्ग? पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो इफ आई कॉल दिस एज x, if I call this as and this as y, if I call this as x and this as y, so this will be x, right or wrong? This will be, and this will be y, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं this is z, this is, so this will be z, and this will be w, this will be, so you can say x plus y equals to w plus z, first equation, and you can say x plus z equals to w plus y। इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? हमें अभी बस क्या कर सकते हैं? तो अपोजिट साइड तो इक्वल है, वही तो लिखा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें प्रूफ करना है z इक्वल्स टू वाई। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं z इक्वल्स टू वाई, या हम ये प्रूफ कर देते हैं, ये x x हो गया ना, अगर हम z इक्वल्स टू वाई प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? z इक्वल्स टू वाई अगर हम प्रूफ कर देते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? y माइनस, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? z माइनस। इससे क्या पता चलता है? z इक्वल्स टू वाई। तो अगर z इक्वल्स टू वाई है तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। तो कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है?
समझ में आ गया? जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अलजेब्रा वाज रिक्वायर्ड इन दिस प्रॉब्लम। ये नहीं बोलना सर ये तो दिख रहा है बराबर है, डोंट से दैट। ओके, 4 मार्क्स का था, तो ये तो तुम ये एज्यूम करोगे, पूरा वो सपोजिशंस लिखना पड़ेगा कि लेट्स, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है? सो आई एज्यूम लेट डी पी एज एक्स एंड पी सी एज वाई। सो वी नो डी पी इज इक्वल टू डी क्यू एंड पी सी इज इक्वल टू सी आर, इतना होगा। फिर मैं लिखूंगा लेट ए एस इज इक्वल टू जेड एंड बी एस इज इक्वल टू जेड, दिस विल बी जेड। उसके बाद मैं लिखूंगा अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू, सो आई विल सी थ्रू सिमेट्री कि मुझे y इक्वल्स टू z प्रूफ करना है। सो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट to get rid of x, I'll subtract to get rid of w. What I am left with? Y and z, and eventually you will prove that y equals to z. Then you can say that, sir, x plus y equals to x plus z. This is a true statement. Adjacent sides of a parallelogram are also equal, which means it is a rhombus. कोई rhombus नॉन स्क्वायर है, कैसे पता करेंगे? अगर कोई rhombus नॉन स्क्वायर है, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर rhombus, तो ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा rhombus नॉन स्क्वायर है? एंगल्स तो ज्यादातर नहीं पता रहता है। Diagonals should be unequal. If two tangents inclined at an angle of 60 degree, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle, then find the length. Okay, ये कहानी है। This is 30 degree, this is 30 degree. समझ में आ गया मैं क्यों कह रहा हूँ इसे 30 डिग्री? ओके, और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है? रेडियस इज 3। यहाँ पे आप सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे 30? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 बाई a. So PA is 3√3. ठीक है, you can say PA is 3√3. Understood? आगे बढ़े। hmm? In the figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. ठीक है, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. What is the measure of angle AOB? Okay, how to attack this? So this is 90 degree, right? This is 90 degree, right? So if this is 90 degree, this will also be 90 degree. Just a sec, let me see कोई तरीका है कि नहीं। ये भी 90 डिग्री है। Just a sec, 90 डिग्री 90 डिग्री। कौन इक्वल हो जाएंगे? हाँ तो इक्वल तो है ही। जस्ट अ सेक, वो तो पता है हमें ना, प्रूफ क्यों करना, वो तो हमें पता है। कॉमन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, वो तो पता ही है मुझे कि ये और ये इक्वल है। क्यों एंगल क्यू ए बी और, एक मिनट, एंगल क्यू 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 इक्वल, ओके यस, यस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, एक्स और एक्स, ये एंगल और ये एंगल वाई, सो एक्स प्लस वाई इज 90 डिग्री। ठीक है, वी जस्ट अप्लाइड दैट थ्योरम की एक्सटर्नल पॉइंट से सिमेट्री बनाता है। सो इफ दिस इज एक्स दिस वुड बी, इफ दिस इज वाई दिस वुड बी
y, सिर्फ वो जो हमने पहले डायग्राम प्रूफ किया था ना, बस उसी से रिजल्ट लिया। नाउ यू नो 2x plus 2y is, so x plus y is 19। ठीक है, और क्या क्या क्या, PAC और QBC क्या है, QBC ठीक है, हाँ हाँ, सेम सेम चीज वही करोगे। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू यूज द रिजल्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ओनली। ठीक है, ओके लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन आगे पेज में है क्या? एक मिनट, इसको लिख ही लेता हूँ। क्या क्या निकालना है? ए बी ओ बी ए पी पी क्यू, ए बी ओ बी ए पी पी क्यू, है ना? 4 नंबर का सवाल है, ए बी ओ बी ए पी पी क्यू, ए ओ ओ बी ए पी पी क्यू, है ना? ए पी पी क्यू, ये 4 इंफॉर्मेशन निकालने हैं। द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। डिस्कस जानते हो ना? The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times through a circle, then releases the throw. मतलब 1.5 बार घुमा है, ठीक है? When released, the discus travels along tangent to the circular spin. जैसे ये है, यहाँ से tangent से निकल रहा है। In the given figure, AB is one such tangent. वो diagram दे रखा है, AB is one such tangent to a circle of radius, radius दे रखा है। Point O is the center of circle A. Point A क्या लिखा है? Point O is center of the circle and angle ABO is 30 degree and PQ is parallel to OA। अब तुम देख रहे हो सीधे BPT लग रहा है क्योंकि पैरेलल दे रखा है ना? दूसरी खास बात तुम्हारी ये है कि दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो ए बी तो ऐसे ही निकल, क्या ए बी निकालना था हमें? नहीं निकालना था। अच्छा ए बी ओ बी, अच्छा ए बी ओ बी है, ए बी, तो ए बी तो तुरंत निकल के आ जाएगा। कैसे? tan 30 डिग्री क्या होता है? तो दिस विल बी 75√3, दिस विल बी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, बड़कू ट्रायंगल इज सिमिलर टू छोटकू ट्रायंगल, ये भी समझ में आता होगा। बड़कू ट्रायंगल इज सिमिलर टू छोटकू ट्रायंगल। और क्या दे रखा है हमें इंफॉर्मेशन? जस्ट अ सेक, और क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं? दिस इज 75, दिस इज 75, तो हमें ये पता चल गया। कैसे पता चल गया? पाइथागोरस थ्योरम। सो √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, सो 2, सो ये बन जाएगा 75। ये बन जाएगा, क्यों बनाओ ये 75? या तुम सीधे कह सकते हो साइन 30 इज हाफ, साइन 30 इज 75, 75, 75, 150। ठीक है, अब क्या 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 इंफॉर्मेशन हमें मिल गया? ए बी हो गया, ओ बी चाहिए, ओ बी अभी भी चाहिए, ओ बी भी हो गया, ओ बी भी हो गया, और क्या चाहिए? ए पी। ये 1:1 के रेशियो में, 1:, तो ये भी 1:1 के रेशियो में होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 75√3/2। क्या हो जाएगा? है ना, क्योंकि पूरा 75√3 है, दिस इज 1:1 रेशियो। लॉजिक समझ में आ रहा है? एंड व्हाट्स पी क्यू? पी क्यू छोटकू ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का कितना रेशियो है? 1:2 का है, 1:, so if this is 75, this is going to be 37.5, this is going to be 37.5। लॉजिक क्लियर? हाँ बोलो। अच्छा छोड़ो, इधर देखो, forget about whatever the question is asking, just analyze this, just analyze this। इसको और बड़ा कर देता हूँ, just analyze this diagram, okay? उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? just analyze, ठीक है? दिख रहा है सबको? this is right angle triangle, ये दिख रहा है? this is right angle triangle, ये सबको दिख रहा है?
Okay. If this is 75, this angle is 30 degree. So this length would be, and this length would be 150. किसी भी राइट एंगल का एक एंगल देके, अगर खास करके अभी अब तो आप लोग सिर्फ 30, 45, 60 को हैंडल करना जानते हैं, तो एक एंगल अगर ये तीनों में से कुछ आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल हो जाता है. तो यू मेड दिस थिंग क्लियर. उसके बाद ये भी क्या है, दिस इज 75, तो ये क्या हो जाएगा 75. ठीक है. अब ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी तुम्हारा, सिर्फ इसी पे ध्यान दो. तो 75 का आधा कितना होता है 37.5, और ये क्या होता है 75 √3/2, which is 37.5 √3. अंडरस्टूड. तो ऐसे ही करके तुमने सारे कचूबर निकाल लिए. ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 75 √3/2. तो सारी चीजें निकल के आ गई, जस्ट बिकॉज 30 डिग्री दिया था. अगर 30 डिग्री नहीं दिया होता तो हम बीपीटी के रेशियोज को हैंडल करके सॉल्व करते. ये आपका 75 था, ये आपका 75 था. ठीक है. तो आप थोड़े देर के लिए से x मानते, तो x अपॉन 75 प्लस x इज इक्वल टू दिस अपॉन 75. ऐसे करके दूसरा वेरिएबल भी आपको निकालना होता, एंड यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, आगे बढ़े. क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल and QPR is tangent to it at P, okay, and angle QAP. अच्छा, ये सब जो डायग्राम बना रहता है ना, एज्यूम मत कर लेना कि ये डायग्राम बना हुआ सही है. यू नीड टू रीड इट. अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये टेंजेंट है तो मत मान लेना कि टेंजेंट है. ठीक है. प्रूव दैट एंगल QAP प्लस एंगल APR इज इक्वल टू, ओके, दिस प्लस दिस. ये तो बहुत आसान सा सवाल है, तो दिख जा रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. दिस एंगल इज x degree, this angle is, so this angle is 90 minus x degree, so this angle is 90 minus x degree, add them 90 degree. ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना. why this is 90 degree, why this is x degree, why this is 90 minus x degree, so why that is 90 minus x degree. ठीक है, आगे बढ़े. If P and PB are tangents drawn from an external point to a circle with center O, then quadrilateral AOBP is cyclic. अभी तो बनाया था शायद, ये हमने बात कर लिया था ना, यही बात कह रहे हैं ना. यही कह रहा है ना कि if P and PB are tangents toward a circle drawn from P, PA, PB, external to a center with, so can I say AOBP is cyclic? Why? The angle is 90 degree, sum of opposite is 180 degree. The angle between two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact the center. सही है. अगर सिर्फ ये लिखा रहता ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो आंसर मैं नहीं देता. You have to say कि why this is cyclic. You don't have to say what is cyclic. You have to say why this is cyclic. Understood? तो ये सब assertion reasoning में ना ये सब ध्यान है. अरे वाह, सर्कल का लास्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस. अब हम लोग ब्रेक ले लेंगे. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4. अच्छा, मैं सारे सवाल, कुछ कुछ सवाल छोड़ दे रहा हूं मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, है ना, तो वो सॉल्व कर लेना. सारे क्वेश्चंस वही है, और ड्यूरिंग, मतलब इतना काफी है, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा
any questions and all. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and DC are of length 10 centimeter and 8 centimeters respectively. Find the length of the sides of AB and AC. AB और AC का लेंथ निकालना है. If it is given that ABC is 90 centimeter, area of triangle is, so this would be 10, this would be 8. Okay. Okay, tell me what is area of a triangle? Half into base into height, under root s into s minus a into s minus b into s minus c. और कोई फॉर्मूला जानते हो? वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है. एक फॉर्मूला होता है R इंटू एस. ये सुना है कभी? नहीं सुना है? क्लास 9th में हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो सुना होगा. देखो देखो देखो, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा. देखो, ये जो ट्रायंगल है ये कितने पार्ट में बट गया है? 3 पार्ट में बट गया है. ये जो ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है और ये ट्रायंगल 3 है. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होगा? हाफ इंटू, forget about this, half into R into A, right or wrong? Half into R into B, half into R into C. So कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज R into S. लेकिन ये R कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये स्मॉल r कोई नॉर्मल R नहीं है. इस R को कहते हैं इन रेडियस. क्या कहते हैं? इन रेडियस. मतलब सर ये इन सर्कल है. इन सर्कल क्या होता है सर? इन सर्कल बना होता है इन सेंटर से. सर इन सेंटर क्या होता है सर? मीडियन जहां मिलते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड. 3 मीडियंस होते हैं, वो तीनों जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोइड. सर 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं. सर 3 एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर. क्या कहते हैं उसे? ऑर्थो सेंटर. और सर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहां मिलते हैं? सरकम सेंटर. सरकम सेंटर क्या होता है? और सर 3 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं. 3. और सर वो तीनों कहां मिलते हैं? इन सेंटर. और सर इन सेंटर जो है वो यही है सर, क्योंकि सर 3 एंगल बाइसेक्टर्स की मुलाकात हो रही है. समझ में आ गया? जब सर्कल बाहर रहता है, ट्रायंगल अंदर होता है, उस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल, और वो उसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सरकम सेंटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वहां पे मिलते हैं. अभी हम ऑर्थो सर्कल की बात नहीं करेंगे, ठीक है? सेंट्रॉइड से क्या सर्कल बन रहा है उससे भी, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे. हम अभी बात करेंगे इन सर्कल की. तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R इंटू एस. तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा क्या सर? एकदम लग जाएगा सर. कैसे सर? इसको x ले लो, इसको x ले लो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है? 90 दे रखा है. 90. R दे रखा है 4. A क्या है सर? 18. क्या है सर? B क्या है सर? 8 प्लस x. और C क्या है सर? अब सॉल्व हो जाएगा. 18 8 26, 26 10 36. 36 प्लस 2x इज इक्वल टू 90/4. कुछ गलती किया क्या? अच्छा, हाफ लेना भूल गया. तो ये 2 हो गया. ये क्या हो गया? 2. तो 2x क्या हो गया? 9. 2x क्या हो गया? तो x क्या हो गया? 4.5. ठीक है? तो हमें क्या निकालना था? AB एंड AC. सो AB हो गया 14.5 और AC हो गया 12.5. ध्यान रहेगा, ये नोट करके रखो. जब भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या अंदर से सर्कल, देखो जब तुम्हें सर्कल दिखाई दे
जो अंदर से तीनों को टच कर रहा है, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इन सर्कल। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इसका जो सेंटर है सर, ये तीनों रो कौन है? तीनों रे कौन है? एंगल बाइसेक्टर्स सर, यहां पे मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं सर? इन सेंटर। क्या कहते हैं? और सर इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होती है सर, ये रेडियस है, क्या कहते हैं इसे? इन रेडियस। और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? आर इंटू एस। और जब तुम देखोगे, इसे क्या कहते हैं सर? सरकम सर्कल। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। और कौन से बाइसेक्टर्स हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर। तीनों कहां मिल रहे हैं? सरकम सेंटर पे सर। ठीक है। और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल सर होता है, क्या होता है? और सर ये जो आर है ना सर, ये सर सरकम रेडियस है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आया? अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आया, बोलोगे? एबीसी अपॉन 4R। एबीसी क्या है? बहुत बेसिक सा फंड है। देखो, लगेगा कि तुम्हें सर मैं आउट ऑफ बोर्ड जा रहा हूं, आउट बोर्ड बोर्ड नहीं जा रहा हूं, बहुत आसान सा फंड है। देखो कैसे, जब भी तुम्हें ये ए दिया है, ये बी दिया है, और ये एंगल थीटा दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा। कैसे आता है ये? इसे ए ले लो, इसे परपेंडिकुलर गिरा दो, तो हाइट क्या होगा? बी साइन थीटा। बी, ठीक है। सर साइन थीटा को कैसे हैंडल किया जाए? साइन थीटा को कैसे हैंडल किया जाए? तो इस डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये थीटा। ठीक है, पक्का? ये क्या है? थीटा है। ये आर है, ये थीटा है, तो क्या होगा सर? ये थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है? 2 थीटा। ठीक है, तो ये सर आर कॉस थीटा, सॉरी, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो सी इज इक्वल टू 2R। सी इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, तो हाफ ए बी इंटू, तो ये जो कैपिटल आर है, ये क्या है? सरकम रेडियस। आउट ऑफ बोर्ड, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। और कभी कभी आपको ना सर्कल के सवाल में, अभी हम लोग जब से एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, आप सीधे क्या लगाते हो? साइन थीटा, ये लगाते हो ना? तो ये हम लोग सीखेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड देन विल टेक अ ब्रेक। लास्ट क्वेश्चन क्या था? हम्म, वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसे फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन को अटैक करना है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा ना, टू सेटिस्फाई की इक्वेशंस हमारा ऐप बने। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ये दोनों सर्कल हैं, एक का रेडियस 6 है, दूसरे का 8 है। इसी को बड़ा कर देते हैं, पहले इसको रिमूव कर देते हैं।
रहा है आज? क्या हो गया? अच्छा, बड़ा हो गया इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। ओके, क्या लिखा हुआ है? टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियस 6 एंड 8। तो O वाला 6 है, ये वाला 8 है। रिस्पेक्टिवली intersect at 2 points P and Q, okay, such that OP and OQ are tangents to the two circles, ठीक है, ठीक है। Find the length of the common chord, है कि आपके पास एक सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है, ठीक है, और आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है और दूसरा टेंजेंट इसी पॉइंट से, एक टेंजेंट ऐसे आ रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं, एक टेंजेंट ऐसा आ रहा है और एक टेंजेंट ऐसा आ रहा है ना, और इंफॉर्मेशन दिया है कि दिस इज ए, नहीं दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज ओ डैश, और ऐसे कनेक्ट करते हुए ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना होगा कि सॉल्यूशन जो आप लिखोगे, है ना, तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? दिस इज 6, दिस इज 8। तो सबसे पहले लिखोगे एंगल ओ पी ओ डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल मेड बाय tangent and radius at point of contact, at point of contact कह लो या tangency कह लो, makes 90 degree, ठीक है। Therefore triangle OPO dash is a right angle triangle. So applying Pythagoras theorem, we get OO dash equals to square root of 8 square plus 6 square, which is 10 unit, है ना। यहां तक समझ में आई कहानी? फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे triangle OPO dash is congruent to triangle OQO dash. Why would you write that? कैसे कहोगे ये congruent है? You know this is 6, this is 8 and this is RHS से भी कह सकते हो common side है. So you can definitely say that both the triangle are congruent. Therefore angle POO dash is equal to angle QOO dash. समझ में आ गया? कैसे लिखोगे ये चीज? CP CT से, ठीक है। POO dash would be equal to QOO dash, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये कौन से क्राइटेरिया से? या तो साइड एंगल साइड से कह लो या RHS से कह लो, दोनों जस्टिफाइड है क्योंकि यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, है ना। ओके, द मोमेंट यू हैव सेड दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल, यहां तक समझ में आ गई? नाउ यू वुड से, triangle OPA is congruent to triangle OQA. अब बताओ ये किस बेसिस पे कहोगे? तो
आप कह सकते हो दिस एंगल, है ना? तो एंगल से कह सकते हो, इवन साइड एंगल साइड से भी कह सकते हो. सो अगेन यू हैव टू चॉइसेस, साइड एंगल साइड कह लो या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कह लो. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लिखना मत भूलना. ठीक है, तो ये जैसे लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, पी ए इज इक्वल टू क्यू ए सी पी सी टी. और दूसरी बात तुम क्या लिखोगे, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ सीपीसीटी से, और एंगल पी ए ओ प्लस एंगल क्यू ए ओ इक्वल्स टू, तो इन दोनों के हिसाब से आप क्या कह सकते हो, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, अब यहां से तुम दो अप्रोच ले सकते हो, या तो एरिया वाला अप्रोच ले सकते हो या सिमिलर ट्रायंगल वाला अप्रोच ले सकते हो. क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल में तुम एक राइट ड्रॉ करते हो तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है. बट एरिया इज मोर सिंपलर, एरिया इज मोर सिंपलर. तो आप कह सकते हो, ये आपने प्रूफ कर दिया, एंगल पी ए ओ इज 90 डिग्री, विच मीन्स पी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ओ डैश. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPO dash is equal to half into 8 into 6, which is also equal to half into OO dash. What is OO dash? 10 into AP. और यहां से AP क्या निकल के आ गया, यहां से AP निकल के आ गया 4.8. और यहां से आपको पता है AP इज इक्वल टू QA. सो PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 5. तो ये लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, एंड बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है अगर तुम 5 मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो, है कि नहीं. आपको पहला लाइन बहुत ही छोटी सी बात है, पाइथागोरस ने आपने क्यों लगाया. दूसरा, आपने प्रूफ किया ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो उससे आपको पता चला ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. फिर उसके बाद आपने कहा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद आपने सीधे एरिया निकाल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से.